सरहद से संसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केसीएन सीमांचल न्यूज में। मैं हूं रश्मि। खबरों को देखेंगे विस्तार से। इससे पहले जानते हैं आज के हेडलाइंस। मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षकों ने समाहर नाले के समक्ष दिया धरना। जिलाधिकारी को 20 सूत्री मांगों का सौंपा गया ज्ञापन। दिव्यांगों की समस्या का नहीं हो रहा है समाधान। कोसी क्षेत्रीय विकलांग विधवा वृद्ध कल्याण समिति ने जिलाधिकारी को दिया मांग पत्र। नौ फरवरी से ITI मैदान में गायत्री महायज्ञ का किया जाएगा आयोजन। महायज्ञ को लेकर किया गया भूमि पूजन। उच्च स्तरीय माध्यमिक शिक्षकों के 24 अभ्यर्थियों के बीच नियोजन पत्र का किया गया वितरण। जिला परिषद अध्यक्ष गुड्डी कुमारी और MLC अशोक अग्रवाल ने दिया नियोजन पत्र। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय को लागू करने की बिहार सरकार से की गई मांग। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संघ के शिष्टमंडल मिले जिलाधिकारी से। नोटबंदी का सरस्वती पूजा पर भी दिखने लगा है असर। पिछले साल की तुलना में इस साल मूर्तिकारों की हालत हो गई है पतली। शिक्षा व्यवसाय को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। उम्मीद फाउंडेशन की ओर से DS कॉलेज ऑडिटोरियम में सेमिनार का हुआ आयोजन। संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। रामकंठू मध्य विद्यालय की ओर से बाजार समिति प्रांगण में हुई खेलकूद प्रतियोगिता। शनिवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप की कटिहार शाखा ने अपनी मांगों को लेकर समाहर नाले के समक्ष धरना दिया। धरना के बाद शिक्षकों का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी से मिला और अपने 20 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन दिया। शिक्षकों ने कहा कि केंद्र सरकार अपने शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित किया है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरह शिक्षकों का वेतन पुनरीक्षित करने का आदेश नहीं दिया गया है। कार्यक्रम का नेतृत्व संघ के जिला सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने किया। धरना में सुरेंद्र प्रसाद, भगवान मंडल, पतिराम पासवान, हरिकांत ठाकुर आदि अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। मेन उद्देश्य यही है कि चूंकि हमारे शिक्षकों को की जो समस्याएं हैं, हमने कई बार प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट राज्य स्तरीय मांग पत्र सौंपा है, मुख्यमंत्री से वार्ता भी हुई है, लेकिन उन्होंने उस पर आज तक पहल नहीं किया, सिर्फ ठगने का काम किया है। और चूंकि समान काम मेन हमारा है कि समान काम समान वेतन। जो शिक्षकों का हमारे विद्यालय में 3 तरह के शिक्षक हैं और उसमें जो है सो किसी को कुछ अलग वेतन देते हैं, किसी को अलग, जिसके चलते जो है माने हम लोगों में असमानता की स्थिति बनी रहती है, एक दूसरे से किसी तरह का प्रेम नहीं रहता है और हम चाहते हैं कि एक समान वेतन सबों का हो, यही हमारा डिमांड है। बिहार सरकार के दोहरी नीति के कारण आज हम लोग जो है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के आह्वान पर जिला समाहरणालय कटिहार के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को की मुख्य मांग 20 मांग है, जिसमें है कि 1/1/2006 के भांति से
जो वेतनमान जो है 1/1/2016 से केंद्र सरकार जो लागू की है उसी के अनुसार हम लोगों को लागू किया जाए। दूसरा है कि नियोजित शिक्षक को भी अन्य शिक्षकों की भांति जो है उसको लाभ दिया जाए। जैसे नियोजित शिक्षक अन्य शिक्षकों को 9,300 का पे स्केल है, तो नियमित शिक्षक को तो उसी तरह नियोजित शिक्षक को भी दिया जाए। तीसरा है कि प्रधानाध्यापक का जो प्रमोशन दिया गया है वन टाइम शीतलीकरण के द्वारा, वो प्रत्येक शिक्षकों को दिया जाए। इसी प्रकार हम लोगों के मध्याह्न भोजन से जो है शिक्षकों को अलग रखा जाए। बिल्डिंग भवन निर्माण संबंधित से भी शिक्षकों को अलग रखा जाए। यही सब मांग को लेकर के आज हम लोग मांग पर मुख्यमंत्री के जिले के दिव्यांगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार और केंद्र सरकार की योजनाएं दिव्यांगों के लिए जिला स्तर पर आती है। योजनाएं एक से दूसरे फाइल में आकर अटक जाती है। योजनाओं का लाभ दिव्यांगों को नहीं मिल पा रहा है। कोसी क्षेत्रीय विकलांग विधवा वृद्ध कल्याण समिति का एक शिष्टमंडल शनिवार को इन्हीं समस्या को लेकर डीएम से मिला और अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन दिया। शिष्टमंडल का नेतृत्व समिति के जिला सचिव शिव शंकर रमानी ने किया। शिष्टमंडल में मोहम्मद शेखू खान, मोहम्मद फिरोज खान, सनातन कुमार और जितेंद्र कुमार मुख्य रूप से शामिल थे। आज कटिहार जिला में जो है दिव्यांगों को हो रही कठिनाइयों से अवगत कराने के लिए हम जिला पदाधिकारी के समक्ष आए थे और कई बार आवेदन हम लोग दे चुके हैं, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं होते देखकर हम लोगों ने पुनः आज अंतिम बार यहाँ पर जिलाधिकारी के बिहाफ में जिला सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को मैंने दिया है और उनको सारी जो मांग थी उनको से अवगत कराया है। और 15 फरवरी के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि धरना प्रदर्शन सड़क जाम जो करना होगा हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और यह प्रशासन को जो है हम लोग एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 फरवरी के बाद किसी भी वक्त जो है बिना सूचना का जो है हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए आज हम लोग के बीच जो है 10 माह से विकलांगों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है। उसमें जो है जो बहरा है, गूंगा है विकलांग, उसको जो है विकलांग प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए 7-7 महीना लिया जा रहा है, जबकि सरकार का गाइडलाइन है कि 24 घंटा के अंदर जो है जांच करके उसको जो है विकलांग प्रमाण पत्र दे दिया जाए। एक भी विकलांग जो आवेदन जमा करने आता है वह लौटे नहीं, परंतु यहाँ का कानून अपना जो है अलग चला रहा है। यहाँ का सिविल सर्जन, यहाँ का पदाधिकारी, इसी को लेके हम लोग जो आज यहाँ पर दिए हैं सभी विकलांगों को विकल श्रेणी में शामिल किया जाए, सभी को स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाए, सभी को बीमा कराया जाए। विकलांगों का जो समस्या है उसका समाधान जो आता है पदाधिकारी के पास तुरंत का समाधान होना चाहिए। उसके बाद है जो पदाधिकारी जो विकलांगों की समस्या सुनकर समाधान कर सकता है, उससे पदाधिकारी का कार्यालय नीचे तल्ला में होना चाहिए। नहीं तो विकलांग जो है जिलाधिकारी से, सामाजिक सुरक्षा कोषांग से, कटिहार के एसपी से मिलने के लिए 2 मंजिला 3 मंजिला में से घसीट के चल नहीं पाता है और अपनी समस्या को रख नहीं पाता है। इस सब समस्या को लेकर हम लोगों ने आज इसको मांग किए थे कि विकलांगों को कम से कम आज जो 400 रुपया दिया जा रहा है 1000 रुपया पेंशन दिया जाए, जिससे कि जीवन यापन अच्छा से कर सके। जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजन किया जाए। आदि समस्या को लेकर हम लोग जो यहाँ पर सहायक निदेशक को हम माध्यम से जिला पदाधिकारी को एक मांग पत्र दिए हैं कि 15 फरवरी के बाद कटिहार में विकलांग जो है सड़क पर उतरेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। गायत्री
शक्तिपीठ के 7वें वार्षिकोत्सव पर आगामी 6 से 9 फरवरी तक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 9 फरवरी को ITI मैदान में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। महायज्ञ का आयोजन को लेकर शनिवार को ITI मैदान में भूमि पूजन का आयोजन किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गायत्री परिवार की ओर से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू की जा रही है। 4 दिनों तक चलने वाला वार्षिकोत्सव पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। वार्षिकोत्सव को लेकर गायत्री परिवार से जुड़े लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। शहर के मिर्चावाड़ी स्थित गायत्री शक्तिपीठ अपने धार्मिक अनुष्ठानों से लगातार सुर्खियों में रहा है। इस साल की शुरुआत में आगामी 6 से 9 फरवरी तक 7वां वार्षिक उत्सव का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम को लेकर शनिवार को शहर के ITI मैदान में 108 कुंड गायत्री महायज्ञ को लेकर भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ML श्री अशोक कुमार अग्रवाल, नगर निगम के मेयर विजय सिंह, मंजूर खान, गणेश पासवान उर्फ मलिक पासवान, विमल सिंह वेगवानी, पप्पू पासवान, गायत्री शक्तिपीठ के काशी प्रसाद गुप्ता, दयाशंकर राय आदि ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान पूरे सम्मान के साथ झंडोत्तोलन किया गया। गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा मनमोहक स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम से पूरा वातावरण गायत्रीमय हो गया। गायत्री महायज्ञ को लेकर आगामी 6 फरवरी को यज्ञशाला मैदान में कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए ITI मैदान पहुंचेगी। गायत्री परिवार के सदस्यों ने वार्षिक उत्सव से बड़ी संख्या में भाग लेने की लोगों से अपील की है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। नहीं आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मुफरगंज, FCI के निकट कटिहार। सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352 9471420562। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केसीएन सीमांचल न्यूज में। जिला परिषद अंतर्गत विभिन्न उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हुई। जिला परिषद की ओर से उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के 24 अभ्यर्थियों को एक कार्यक्रम का आयोजन कर नियोजन पत्र दिया गया। नियोजन पत्र के साथ ही शिक्षकों को उनका विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। जिला परिषद की अध्यक्ष गुड्डी कुमारी, विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल, नियोजन समिति के सदस्य वकील दास, निदेशक राम निरंजन सिंह, कार्यक्रम पदाधिकारी शिवनाथ रजक, पुरुषोत्तम वर्मा, राजकुमार राय और छगरू प्रसाद शाह की मौजूदगी में नियोजन पत्रों का वितरण किया गया। नियोजन पत्र मिलने से उच्च स्तरीय माध्यमिक शिक्षकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। के द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन जो 224 की सीट थी, यहाँ पर 220 लोगों की सीट थी, उसमें 24 लोगों का नियोजन हुआ है, क्योंकि जो विषय में सीट थी खाली उसमें आवेदन कम पड़ा। उसके चलते मात्र 24 लोगों का नियोजन हुआ और 24 लोगों को नियोजन नियुक्ति पत्र मिला है। जो लोग अपने स्कूल में जाके अच्छे ढंग से कार्यरत करेंगे और अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। और जिला परिषद को शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने अपने अच्छे ढंग से नियोजन की प्रक्रिया पूरी की और आज जिला परिषद में जो नियोजन बांटा गया, 75 माध्यमिक शिक्षक नियोजन में 220 सीट थे, उसमें 24 का नियोजन पत्र प्रमाण पत्र बटा गया। नए जो शिक्षक बहाल हुए हैं इनसे क्या अपेक्षाएं? नए जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनमें चाहते हैं कि बढ़िया से काम करेंगे, ठीक ढंग से स्कूल में जाके काम करेंगे, पढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संघ का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को जिलाधिकारी ललन जी से मिले और अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया। संघ के जिला सचिव राजकुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने निर्धारित मानदेय का भुगतान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मियों को करने की मांग की है। शिष्टमंडल में संघ की अध्यक्ष अंजू कुमारी, सचिव राज भगत, मानिक कुमार, शिमशाद और संजीव कुमार शामिल थे। शिष्टमंडल ने बताया कि उनकी 14 सूत्री
मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो संघ से जुड़े तमाम कर्मी आंदोलन चलाने को विवश हो जाएंगे। सर, ये धरना कर रहे हैं, ये किस उद्देश्य पे कर रहे हैं? ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मी संघ का ये धरना प्रदर्शन है जिला स्तर पे, और हम लोगों की जो है 14 मांगे हैं जो बिहार सरकार के द्वारा जो हम लोगों पे अत्याचार किया जाता है, आर्थिक दोहन और शारीरिक दोहन भी किया जाता है, उसके अनुरूप हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है। केंद्र सरकार के द्वारा जो बजटीय प्रावधान है उसमें कटौती किया जाता है, इसीलिए हम लोग जो आज मैंने अपने मांग को पूरा करने के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो है हम लोग के द्वारा मांग पत्र दिया जाएगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे अध्यक्ष और मैं सभी KGB कर्मी जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला पदाधिकारी के समक्ष किए हैं अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के। इसमें से कुछ मांगे हमारी हैं जो हमको हमारे बिहार में हमारे विद्यालय को मॉडल 3 का जो दर्जा दिया गया वो हमारी ओर से मांग है कि उसको मॉडल 1 बनाया जाए और हमें नियमित किया जाए। और जो है कुछ और शिक्षिकाएं हमारी हैं जिनका पदनाम बदला है, पहले वो पूर्णकालिक थी जिनका पदनाम बदल के अंशकालिक कर दिया गया है, और जो पहले अंशकालिक थी उनका पदनाम बदल करके अनुदेशिका कर दिया गया, उनको पुनः वापस अपना पदनाम दिया जाए। इन्हीं सारी मांगों को लेकर के आगामी 1 फरवरी को होने वाली सरस्वती पूजा की तैयारियां पूरे जिले में जोर शोर से चल रही है। प्रतिमा निर्माण का काम भी अंतिम चरण में है, लेकिन पूरे देश में पिछले साल हुई 1000 और 500 की नोटबंदी का असर सरस्वती प्रतिमा निर्माण पर भी पड़ रहा है। इस बार कितना रेंज का मूर्ति आपके पास है? इस बार तो हमारे पास 300 से लेके 5000 तक का रेंज का मूर्ति है। और मार्केट तो सर बहुत गंदा है, हर चीज़ महंगाई हो गई है और नोटबंदी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इसमें। इस बार का सेल क्या है? बहुत कम है, पिछले बार की अपेक्षा इस बार तो बहुत ही कम है सेल। हमारे पास से 1500 से लेकर के 4-4.5 तक मूर्तियाँ बनाते हैं। सबसे बड़ा तो नोटबंदी के कारण हम लोग को दिक्कत आ गया कि इस बार जो है पूजा का संख्या लगता है कुछ घट गया है, और बाजार में जिस तरह का हलचल होता था वो नहीं है। हम लोग जिस हिसाब से मूर्ति हर साल बनाते हैं और बेच लेते हैं, इस बार कुछ अंश जो है हम लोग को लगता है कि भुगतना पड़ेगा। बाजारों में नोट नहीं रहने से कारीगरों की स्थिति पिछले साल की तुलना में इस साल दयनीय हो गई है। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहें हमारे साथ। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केसीएन सीमांचल न्यूज में। देखते हैं अगली खबर। उम्मीद फाउंडेशन की ओर से डीएस कॉलेज के ऑडिटोरियम में शनिवार को 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। फाउंडेशन के संरक्षक फैज आलम मुन्ना ने कहा कि उम्मीद फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जिसने ये संकल्प लिया है कि जैसे हर चीज़ का बचत होता है, माँ अपने बच्चे के लिए बचत करती है, बाप अपने बच्चे के लिए बचत करता है और उसको आगे पढ़ाई देता है। जिस तरह से अभी बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी अभियान चलाया और लोगों को जागरूकता लाई, उसी तरह से बिजली को कैसे हम बचावें, क्योंकि बिजली बचाना अब जरूरी है। बिजली जो उत्पादन हो रहा है, इसका जो खपत हो रहा है, लेकिन बिजली बच नहीं रही है, जिसके चलते आने वाले समय में बहुत परेशानी होगी। आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में और किसानों को बहुत परेशानी होगी। इसलिए ऊर्जा संरक्षण जागरूकता अभियान इस फाउंडेशन के माध्यम से, उम्मीद फाउंडेशन के माध्यम से चलाया जा रहा है
और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप बिजली को कैसे बचा सकते हैं। बिजली को बचाना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में हम लोगों को और आम लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसीलिए उम्मीद फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है और भी कई तरह का विकलांग बच्चों को रिक्शा दिया जाएगा और स्कूल का और आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। ये सारा काम होगा, लेकिन अभी हम लोगों ने उम्मीद फाउंडेशन ने ये संकल्प लिया है कि पहले हम बिजली संरक्षण जागरूकता अभियान चला करके आम जनता को बिजली के प्रति ये बतावें और सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसे कार्यों में सरकार का मदद मिलना चाहिए ताकि उसका हौसला और बढ़े और बिजली कैसे बच सके, इसके लिए अभियान सरकार भी चला रही है, हम लोग भी चलाएंगे। उम्मीद फाउंडेशन का यही उद्देश्य है। सेमिनार के माध्यम से शिक्षा व्यवसाय को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने फाउंडेशन के विभिन्न कार्यक्रमों से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवसाय से लोग अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं। अहमद रजा जो कॉन्सेप्ट लेके आया, लगातार पिछले 6 महीना से ये कॉन्सेप्ट सरकार की ओर से, और जो कौन होता है, कौन बल्ब वाला एलईडी उसका कौन कोई बल्ब का जिसका खान प्रचार करता है, लगातार ये प्रचार तो अब हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऊर्जा का जनरेशन, ऊर्जा का कंजम्पशन, एनर्जी, पावर, जो कहिए ऊर्जा, पावर, एनर्जी जनरेशन के समय से ही वैज्ञानिक, राजनीतिक और देश चिंतित है कि जनरेट तो हम करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, इसको बचाने का, बचत करने का, संरक्षण का, संचय का, जमा करने का, भंडारण का, स्टोरेज का कोई पद्धति नहीं। आप देख लीजिए, गैस का भी बड़ा से बड़ा देख लो कि गैस का ट्रेन में जाता है, गैस वाला टंकी, गैस का टंकी आता है, तेल टंकी में, दूध टंकी में, लेकिन बिजली का कहीं देखने किया। असल मामला ये है कि ये जो प्रोग्राम लेकर के आए हैं, ये सिर्फ प्रोग्राम आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि सरकार को भी एक तरह का फायदा पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के तहत किया जा सकता है। सरकार भी चाहती है कि ऊर्जा की बचत हो और इनका भी उद्देश्य यही है कि ऊर्जा की बचत करें और वो ऊर्जा दूसरी हो जो हमारे किसानों को या सुदूर जो गाँव है जिनको नहीं मिल पा रहा, उन तक जैसे ये विद्युत, ये बिजली जो है वहां तक पहुंचे। ये उद्देश्य बहुत बड़ा है। अब ये इनका जो कार्यक्रम है, ये जिस तरह से कराना चाहते हैं, बाज़ाब्ता ये सारा कुछ आप यहाँ देख रहे हो कि ये स्लाइड चल रहा है, स्लाइड में इनका सारा प्रोग्राम आ रहा है। ये प्रोग्राम गूगल पर भी दे दिया गया है कि गूगल पर ये प्रोग्राम आप अगर सर्च करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, एम और ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे आपको। सेमिनार में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। सेमिनार के बाद फाउंडेशन की ओर से मौजूद लोगों को आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी दी गई। जिस विषय को लेकर डाइस पर जलवा कार्यक्रम शुरू किया है, पूर्व शिक्षा मंत्री जनाब वो कार्यक्रम प्रकाश महतो जी, ऊर्जा की बचत को लेकर प्रोफेसर जगदीश चंद्रा जी, जनाब सारा विश्व अनवर अंग्रेज साहब, आज जनाब राम ऊर्जा की बर्बादी को रोकने के लिए एवं कई तरह के प्रोग्राम चला रही है। आज के उम्मीद फाउंडेशन सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। शख्सियत की मालिका है, लोगों को एलईडी बल्ब जो है मुफ्त में दिए जा रहे हैं, सुल्ताना साहिबा, सस्ते दाम पर दिए जा रहे हैं। ये सब उसी प्रक्रिया का अंग है कि हम ऊर्जा को कैसे संरक्षित इजलास के जरिए से खैर मकदम करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ऊर्जा की काफी जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी है और आने वाले दिनों में इन्होंने एक जिस तरह से आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में एक ऐतिहासिक कार्य किया है। इस सेमिनार के माध्यम से बड़ी बेरहमी से इस तरह का एक दिवसीय सेमिनार आयोजन किया है लोगों को जागरूक करने के लिए। पीढ़ी को भी इन्होंने और आने वाली पीढ़ी को ऊर्जा संरक्षण जागरूकता अभियान का नाम किया है। बहुत कई बढ़िया है। संस्थाएं आई हमारे माशरे में
उम्मीद फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रही है और उम्मीद फाउंडेशन ने जो लोगों के अंदर उम्मीद जगाई है उसमें वो सफलता हासिल करे, यही कामना मैं कर रहा हूँ। रामकंठू मध्य विद्यालय की ओर से बाजार समिति प्रांगण में शनिवार को संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संकुल के अंतर्गत आने वाले उत्क्रमित मध्य विद्यालय वर्मा कॉलोनी, तिनगछिया मध्य विद्यालय, रामकंठू मध्य विद्यालय चिलमारा और मध्य विद्यालय रामनगर के छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बच्चों के बीच कबड्डी, 400 मीटर रिले दौड़ और 100 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। फर्स्ट वहाँ सेकेंड टी अच्छा कोई बात नहीं। 400 मीटर रिले दौड़ में उत्क्रमित मध्य विद्यालय वर्मा कॉलोनी, 100 मीटर दौड़ में तिनगछिया और कबड्डी में वर्मा कॉलोनी मध्य विद्यालय की बालक बालिकाओं ने बाजी मारी। ये खेलकूद कार्यक्रम किस योजना के तहत चालू किया गया है? सब जूनियर बिहार सब जूनियर तरंग का कार्यक्रम संकुल स्तरीय पर हो रहा है। सर, इसमें कौन कौन से विद्यालय भाग ले रहे हैं? संकुल में जितने भी विद्यालय हैं सभी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। अच्छा सर, इसके लिए किसी फंड वगैरह का भी आयोजन किया गया है क्या? फंड वगैरह तो अभी तक कुछ मिला नहीं है, इसलिए कि अभी इसमें CRC में प्रोन्नति जो हुई है, प्रोन्नति में पहले जो समन्वयक वगैरह थे उन लोगों का यह हो गया है, समन्वयक है ही नहीं। और हमें संचालक होने के नाते अब तक मुझे मालूम नहीं है कि फंड है या नहीं है। आने पर ही पता लगेगा कि फंड आया कि नहीं आया। प्रखंड स्तर पर फिर भाग लेंगे, प्रखंड स्तर पर जो चयन होगा वो जिला स्तर पर होंगे। इसी तरह से क्रमतः वो आगे बढ़ते जाएंगे। इस खेलकूद कार्यक्रम में किस किस खेल का आयोजन किया गया है? आज खेल में कबड्डी 100 मीटर लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए और 400 मीटर लड़का और लड़की के लिए। इसके बाद रिले दौड़ है लड़का और लड़की के लिए। इस खेलकूद के बाद बच्चे के फ्यूचर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से जो बच्चे चुन के जाएंगे वो BRC लेवल पर खेलेंगे और वहाँ से जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ वो राज्य स्तर पर जाएंगे, जिला लेवल पर खेलेंगे। उसके बाद उनको राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके शहर कटिहार में पहली बार टार्जन सर्कस रोजाना 300 डहेरिया स्थित FCI मैदान में संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन। ऊंची छलांग, खेलती है आग से, चलती है तलवारों के नोक पर, रहस्य रोमांच ऐसी कि सांसें थम जाए। अपने शाम को रंगीन बनाए, पूरे परिवार के साथ जरूर देखें टार्जन सर्कस। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई FIR किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें KCN कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में।
सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।